हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। बेटा क्लास 12th में टर्म 1 में ये चैप्टर बहुत मायने रखेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि बड़े बड़े चैप्टर कौन कौन से हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन वाइडर स्कोप है, वो है फंडामेंटल्स, वो है इश्यू ऑफ शेयर्स, वो है अकाउंटिंग रेशियो। और सबसे ज्यादा जो है वो इश्यू ऑफ शेयर्स और फंडामेंटल है, अकाउंटिंग रेशियो से भी बहुत ज्यादा। तो अब इस चैप्टर के अंदर मैं आपको आज की क्लास में मैक्सिमम जितनी भी थ्योरी अधिक से अधिक बन सकती है वो कराऊंगा। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपने कैलकुलेशन के वक्त ध्यान रखनी है, आपको वो सारी चीजें बताऊंगा। बाकी जितने भी इस क्वेश्चन में फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, यानी ट्रिक्स यूज हो रही हैं, वो सारी बातें बताऊंगा। मतलब आज के इस लेक्चर के अंदर आपका चैप्टर 1 पूरा A to Z रिवीजन हो जाएगा। न्यूमेरिकल कराने के अलावा मैं सब कुछ कराऊंगा, सिर्फ थियोरी नहीं। आपको कंप्लीट चैप्टर में जो जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, चाहे वो क्लास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिगिनिंग में निकालेंगे हर महीने या क्वार्टर में, हाफ ईयरली में, सब कुछ बताने वाला हूं। बस यार आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो एंड तक देखना, कुछ भी स्किप मत करना, एक सेकंड स्किप मत करना। क्लास आप इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लोगे। स्टार्ट करते हैं क्लास बिना देरी के। थियोरी सीरीज में पहला चैप्टर हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। सर फंडामेंटल क्या है? तो बेटा फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक चीजें, बेसिक आइटम। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है क्लास? बेसिक चीजें, बेसिक आइटम। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर हम इसके नोट्स कहां से ले सकते हैं? जो आपने ये पूरा कराया, क्या हम इसके नोट ले सकते हैं? तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, सुनील पांडा के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 2021-22 तो ये यहाँ पे जाके क्लास आपको इसका पूरा पीडीएफ वहां पे मैं अवेलेबल करा दूंगा, आप वहां से ले सकते हो। ओके चलो अब आगे देखते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है? पार्टनरशिप की बेसिक चीजें। तो सबसे पहले पता होना चाहिए पार्टनरशिप कहते किसको है? साझेदारी, हिंदी में बोलते हैं साझेदारी, और जो पार्टनर्स होते हैं उनको बोलते हैं साझेदार। तो पार्टनरशिप एक संबंध है, एक रिलेशनशिप है कुछ लोगों के बीच। अभी ये संबंध है कुछ लोगों के बीच, बाद में यही लोग जो है वो पार्टनर बन जाएंगे। हु हैव अग्री, जो सब लोग मिलके अग्री करते हैं कि वो प्रॉफिट बांटेंगे किसी बिजनेस का। ऐसा नहीं कि राह चलते उन्होंने देखा कोई बिल्डिंग है 50 लाख की खरीद के 60 लाख के बेच के दोनों ने प्रॉफिट बांट लिया। क्या ये पार्टनरशिप है? नो। क्या आप इन्हें डीड बनाने की सलाह दोगे? नहीं। यानी कि पार्टनरशिप में आपका रेगुलर नेचर का कोई बिजनेस होना चाहिए, चाहे उस बिजनेस को सब चला रहे हो या कोई एक चला रहा हो सबके बिहाफ में। चाहे इस पार्टनरशिप को सारे के सारे लोग मिलके चला रहे हो या कोई एक चला रहा हो सबके बिहाफ में। 3 पार्टनर, 2 बंदे बाहर भी रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, अकेला ये चला रहा है तो भी वो पार्टनरशिप है। सब चलाएं या एक चलाए सबके बिहाफ में, तो उसे क्या कहते हैं क्लास? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए जो सेक्शन लगता है क्लास, वो लगता है सेक्शन 4। और पार्टनरशिप का जो एक्ट है वो है क्लास एक्ट 1932। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ते हो, उसी तरीके से पार्टनरशिप का जो एक्ट है वो 1932 का है। एक एक बात से एमसीक्यू बन सकता है, बस ध्यान से अच्छे समझना। जो टिपिकल लगे, जो आपने पहले कभी ना पढ़ा, उसको नोट डाउन जरूर कर लेना। ओके, मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं क्लास पार्टनरशिप में? मिनिमम पार्टनर होते हैं 2, यानी कम से कम 2 पार्टनर की जरूरत पड़ती है पार्टनरशिप में। और मैक्सिमम कितने पार्टनर होते हैं? 50। और एज पर द रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल 2013। अब बच्चे कमेंट मत करने लग जाना, सर कंपनी एक्ट तो 2013 होता है। बेटा ये एक्ट नहीं लिखा है, कंपनी रूल लिखा है। कंपनीज एक्ट तो 2013 का ही है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं क्लास कि मिनिमम पार्टनर 2 है, मैक्सिमम 2 है। और एसेंशियल कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के लिए जो मेन कंडीशंस होती हैं वो क्या क्या कंडीशंस होती हैं? सबसे पहली बात, कोई बिजनेस होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, पूछा भी गया है बोर्ड में, कि 20 लोग एक चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं, क्या वो पार्टनरशिप है? नहीं। वो चैरिटेबल ट्रस्ट कोई बिजनेस नहीं है। चैरिटेबल ट्रस्ट कोई बिजनेस होता है? नहीं। सोशल वेलफेयर के लिए होता है वो। क्या वो पार्टनरशिप है? क्या वो एनजीओ चला रहे हैं तो वो पार्टनरशिप है? नहीं। तो ये पार्टनरशिप नहीं है, जो कि चैरिटेबल ट्रस्ट पार्टनरशिप नहीं है। एक बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस के साथ साथ प्रॉफिट भी होना चाहिए कि आप प्रॉफिट का बंटवारा करोगे। बट मेयरली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्टनरशिप। सिर्फ प्रॉफिट का बंटवारा हो रहा है, ए और बी ने कोई सामान खरीदा और महंगे में बेच दिया, बस। क्या वो प्रॉफिट को बांट दिया बराबर बराबर? क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं, क्योंकि ये रेगुलर नेचर का बिजनेस उनका नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप में। म्यूचुअल एजेंसी मतलब क्या है कि जो फर्म है, सबसे पहले पार्टनर कौन होते हैं? ए बी सी, इनको बुलाएंगे पार्टनर। ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है। मैक्सिमम 50 तक हो सकते हैं। ठीक है, और अगर ए बी सी तीनों मिल जाएं, ए बी सी तीनों मिल जाएं, तो तीनों को मिलाकर जो हम बोलते हैं वो फर्म बोलते हैं। जैसे मैं
क्लास में मेरे 20 बच्चे पढ़ते हैं तो मैं ABCD सबके नाम से बुलाता हूँ, लेकिन अगर मैं पूरी क्लास को इकट्ठे बुलाता हूँ तो बोलता हूँ स्टूडेंट्स या क्लास, ठीक है, या बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हम पार्टनर, सारे पार्टनर को मिलाकर जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, फर्म। तो फर्म का एजेंट है पार्टनर और पार्टनर का एजेंट है फर्म। यानी कोई भी पार्टनर अगर कुछ भी काम कर रहा है तो हम मानेंगे कि बाकी पार्टनर से सलाह लेकर ही वो कर रहा है, बाकी पार्टनर ने ऐसा कहा होगा करने के लिए। अगर ABC 3 पार्टनर है, ए ने कोई गलत दवाई दे दी, कोई गलत सामान दे दिया ग्राहक को नुकसान हो गया, एलर्जी हो गई, तो ग्राहक B और C पे भी मुकदमा कर सकता है, क्योंकि सारे के सारे क्या है क्लास, एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, सारे एक दूसरे के एजेंट होते हैं। क्या होते हैं क्लास, एजेंट। यानी कि पार्टनरशिप में कैसा रिलेशनशिप होता है, प्रिंसिपल का और एजेंट का। कैसा क्लास, प्रिंसिपल और एजेंट, ये भी ध्यान रखना। ओके, आई होप क्लास इस पेज से आपको सब कुछ समझ आ गया है। ओके, नेक्स्ट, फीचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या है? तो सबसे पहला फीचर होता है 2 और मोर पर्सन। भाई जाहिर सी बात है, मिनिमम पार्टनरशिप करने के लिए 2 लोग चाहिए या आपको 2 से ज्यादा लोगों की जरूरत है। अग्रीमेंट, एक अग्रीमेंट होना चाहिए, वो रिटर्न भी हो सकता है, वो ओरल भी हो सकता है, मतलब क्या क्या कर रहे हो क्लास, एक अग्रीमेंट होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, ड्रग्स, चरस, गांजा, ये सब चीजों के लिए क्लास कोई अग्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो लॉफुल नहीं, अनलॉफुल है। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो यानी क्लास वो लॉफुल होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? और उसका मेन मोटो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट। जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट पार्टनरशिप नहीं है, प्रॉफिट को बांटेंगे, वो प्रॉफिट लिखा है लेकिन लॉस को भी बांटेंगे। प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप होता है, मैंने अभी बता दिया आपको। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। ध्यान समझना, पार्टनर ये फर्म है, ये फर्म है और ये पार्टनर है। ओके, ये पार्टनर मान लो 3 पार्टनर है, तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो अलग नहीं है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ए ने गलत सामान बेचा तो हम ABC में से किसी के ऊपर मुकदमा करेंगे, हम फर्म के ऊपर मुकदमा नहीं करेंगे। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग करते वक्त हम मानेंगे कि पार्टनर अलग है और फर्म अलग है अकाउंटिंग करते वक्त, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास फर्म पार्टनर दोनों सेम है, अलग नहीं है। सर समझे नहीं, मतलब जो कंपनी होती है ना, जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने मुझे गलत सामान दिया तो मैं रिलायंस के ऊपर मुकदमा करूंगा, मैं मुकेश अंबानी के ऊपर मुकदमा नहीं कर सकता, क्योंकि मुकेश अंबानी अलग है, रिलायंस इंडस्ट्रीज अलग है, ये दोनों अलग अलग है फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, हम सीधे पार्टनर के नाम से मुकदमा करेंगे। कंपनी में हम कंपनी के ऊपर मुकदमा करते हैं, कंपनी अलग है और कंपनी का शेयर होल्डर या ओनर जो है वो अलग है। लेकिन यहां पे क्या है क्लास, हम सीधे पार्टनर्स के नाम पे मुकदमा करेंगे। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। बिजनेस कैन बी कैर्ड बाय ऑल, चाहे वो बिजनेस हर कोई चला रहा हो या कोई एक चला रहा हो, सबके बिहाफ में, तो भी वो पार्टनरशिप कहलाएगा। ओके, आगे देखते हैं राइट्स ऑफ ए पार्टनर। अगर आप एक पार्टनर बनोगे तो आपको राइट्स क्या मिलेंगे, आपको अधिकार क्या मिलेंगे? पहला राइट क्या मिलेगा, आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, यानी कि जहां मैनेजमेंट की मीटिंग होगी वहां बैठोगे आप भी मीटिंग करोगे, आप भी अपनी बात रखोगे। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, या डीपली जो भी खाते हैं, और जो आपके मतलब कि कॉन्फिडेंशियल बुक है, कॉन्फिडेंशियल बुक जो है आप उसको भी इंस्पेक्ट कर सकते, देख सकते हो। प्रॉफिट सीधी सी बात है, आप बांटोगे, लॉस भी शेयर करोगे। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट, आपने अगर लोन दिया है फर्म को, तुमने अगर फर्म को कोई लोन दिया तो तुम्हें मिनिमम ब्याज कितना मिलेगा, 6% पर एनम। मिनिमम तो नहीं बोलेंगे पर ये बोलेंगे कि हाँ 6% मिलेगा अगर डीड साइलेंट है तो। ओके, अ पार्टनर हैज राइट नॉट टू अलाउ और एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एक अकेला पार्टनर चाहे तो नए पार्टनर को आने से रोक सकता है। मैंने आपसे पूछा भी था एक बार कि 40 पार्टनर है, 39 कहते हैं हाँ राम को एडमिट कर लो, एक मना कर रहा है तो राम बिजनेस में एडमिट नहीं हो पाएगा। मतलब एक अकेले पार्टनर के पास ये राइट है कि वो नए पार्टनर को बिजनेस में आने से रोक सकता है। अच्छा, मैंने आपको भी पूछा था कि 50 पार्टनर है, 49 कह रहे हैं हाँ, एक कह रहा है नहीं, तो क्या, अच्छा 50 के 50 हाँ बोल रहे हैं, तो क्या एडमिट हो पाएगा राम? नहीं, क्योंकि मैक्सिमम की लिमिट कितनी हो चुकी है, 50 हो चुकी है। तो ऐसे क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 50 पार्टनर है, 50 के 50 हाँ बोल रहे हैं, तो क्या नया पार्टनर आ जाएगा? नहीं, 50 है ना, तो लिमिट तो पूरी होगी मैक्सिमम की। आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस देने के बाद पार्टनर चाहे तो फर्म से रिटायर होकर भी जा सकता है। सारे पार्टनर्स के राइट हैं। अब बात करते हैं कि पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं। सो पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है जो कि ओरल भी हो सकता है, जो कि रिटर्न भी हो सकता है, बिटवीन द पार्टनर ऑफ अ फर्म दैट कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनरशिप की सारी शर्तें लिखी रहती हैं, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती है, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं, और पार्टनरशिप डीड रिटन ओरल दोनों बन सकता है, और ये मैंडेटरी नहीं है। मतलब क्लास हम लोग दोस्त हैं तो हम डीड नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कल को कोई मुकदमा लगता है, कल कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932
1932 के रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाएगा, चाहे वो आपके फेवर में हो चाहे वो आपके फेवर में ना हो। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा रहता है? नाम, आपका एड्रेस, पार्टनर्स के नाम लिखा रहता है, आपका बिजनेस किस नेचर का है, कहाँ पे है, हेड ऑफिस कहाँ पे है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, कौन कितना पैसा लगाएगा, इंटरेस्ट कैपिटल कितना मिलेगा, सैलरी कितना मिलेगा, कमीशन कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ड्राइंग कितना चार्ज करोगे, सब कुछ पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। और अगर कुछ चीज आप लिखना भूल गए या नहीं लिखा आपने तो उस सिचुएशन में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस यानी कि रूल रेगुलेशन अप्लाई किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। कंपनी में ऐसा नहीं है, तभी कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड लिखा मिलेगा आपको, लेकिन पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। कहने का मतलब क्या है कि पार्टनर को अपना घर बार, अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ बेचना पड़ जाएगा बिजनेस की लाइबिलिटी की पेमेंट करने के लिए। ओके, आगे क्या लिखा है क्लास की रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपल्सरी। क्या आप 1932 से रजिस्ट्रेशन करा के ही पार्टनरशिप बना सकते हो? नो, नॉट एट ऑल। आप विदाउट रजिस्ट्रेशन भी पार्टनरशिप कर सकते हो। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदार हैं जो पार्टनरशिप करते हैं और कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, आप बिना रजिस्ट्रेशन कराए भी पार्टनरशिप कर सकते हो। लेकिन अगर कल को किसी ने आपके ऊपर मुकदमा कर दिया तो क्लास आप फंस जाओगे, या आपने किसी और के ऊपर, आप तो किसी और पे मुकदमा कर ही नहीं सकते, मतलब क्रेडिटर्स के ऊपर मुकदमा आप नहीं कर सकते, क्रेडिटर्स आपके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं, आप उनके ऊपर मुकदमा नहीं कर सकते। समझ रहे हो बात को? यानी कि कुल मिला के लॉ कहता है कि भैया नहीं करा रहे हो तब भी चलेगा, बट फिर कानून की नजरों में तो आपका बिजनेस है ही नहीं, तो कल को आपको कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलेगा। अच्छा, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। कंपनी में जो शेयर होल्डर्स है उनकी लाइबिलिटी होती है लिमिटेड। तो अब होता क्या है, कई लोग पार्टनरशिप करने से कतराते हैं कि यार हमें घर बार भी बेचना पड़ जाएगा, तो उनके लिए क्लास 2000 एक्ट में क्लास एक एलएलपी एक्ट आया 2008, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, यानी एक ऐसी पार्टनरशिप है जहां पे पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मतलब पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, और यहाँ पे क्लास जो लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स आर लिमिटेड, पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। और ये मिक्स है, किसका मिक्स है क्लास? पार्टनरशिप का और कंपनी का। कंपनी में लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड, और इसमें अनलिमिटेड, दोनों का मिक्स कर दिया क्लास, यानी कि यहाँ पे पार्टनरशिप भी है और लाइबिलिटी अनलिमिटेड भी नहीं है, लाइबिलिटी लिमिटेड है। दिस इज कॉल्ड एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। चलो अब कुछ और इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, और इससे क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा, लिख के ले लो मुझसे आज इस बात को, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा इस पेज से। क्या कि अगर डीड साइलेंट है तो एक्ट के प्रोविजन लागू होंगे, और एक्ट क्या कहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। तो कभी भी तुम्हें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दी गई हो बेटा तो वो बराबर बराबर बांटना, वो इक्वल होगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, कोई सैलरी नहीं दी जाएगी पार्टनर्स को, ना ही कोई इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू फर्म। अच्छा एक सेकंड क्लास, नो नहीं 6%। अगर पार्टनर ने बिजनेस को, मतलब मैं पार्टनर हूं आप पार्टनर हो, आपने बिजनेस को कोई लोन दिया है तो आप कहते हो नहीं हमें 6% का ब्याज चाहिए ही चाहिए। अगर आपने बिजनेस को लोन दिया तो आप 6% का ब्याज लोगे ही लोगे। कितना क्लास? 6% का। क्या लॉस में भी लोगे? यस, इसे लॉस में भी लेना है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब जो चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है उसे बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो चीज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है उसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है इसका मतलब क्या है कि ये देना ही देना है, चाहे मुनाफा हो चाहे ना हो, कम कमाओ ज्यादा कमाओ, भैया फिक्स है, देना ही देना है। जैसे मकान मालिक को रेंट देना ही देना है, आप कमाओ चाहे मत कमाओ। ओके, तो ये हो गया क्लास। तो अगर आपने कोई लोन दिया है और डीड साइलेंट है तो एक्ट कहता भैया 6% आप दे दो उसको, लॉस होगा तो भी दो। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, सॉरी फर्म लोन टू पार्टनर। अच्छा फर्म ने तुम्हें कोई लोन दे दिया तो भैया तुम उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दोगे जब तक डीड नहीं कहता। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है क्लास, हेंस प्रोवाइड इवन इन केस ऑफ लॉस। तो ये जो क्लास 6% वाला है ना, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी इज गिवन इन पार्टनरशिप डीड, इट इज प्रोवाइड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। एक बात क्लास आप सबको पता होगा कि मान लो प्रॉफिट है 40,000 का, प्रॉफिट 40,000 का है, और ए और बी को जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 50 और 30 मिल रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सैलरी मिल रहा है तो सैलरी भी जोड़ दो। तो अगर ये प्रॉफिट से ज़्यादा मिल रहा है, नेट प्रॉफिट कुल 40,000 का है और दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए 80,000, तो इस सिचुएशन में हम 50 और 30 नहीं देंगे, 50 और 30 का रेशियो बना लेंगे 5:3, 5/8, 3/8, 8 में से 5 रुपए इसको मिलेंगे, 3 रुपए इसको। तो 40,000 को हम 5/8 करेंगे तो 5, ये हो जाएगा 25,000 और ये हो जाएगा आपका 15,000। तो 25 और 15 देंगे। यानी कि अगर डीड कहता है कि आईओसी सैलरी दो तो दो आप, नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट से दो। यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट के रूल जो है वो ओवर रूल कर जाते हैं क्लास डीड को। तो डीड कहता है दो, लेकिन ये कहते हैं क्लास तभी दो जब आपके पास प्रॉफिट हो। लेकिन सर अगर हमें पूरा देना है तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा
इवन इन केस ऑफ लॉस, कि प्रोवाइड आईओसी ऐसा लिखा रहेगा, आईओसी प्रोवाइड इन केस ऑफ लॉस, या सीधे सीधे बोल देगा आईओसी इज अ चार्ज। आईओसी चार्ज है, चार्ज का मतलब क्या है, उसको फिर देना ही देना है, वो P&L में आ जाएगा डायरेक्टली एप्रोप्रिएशन की जगह पे। ओके, तो ये ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा न्यूमेरिकल, हालांकि कि अगर आईओसी और सैलरी है क्वेश्चन में तो दो, लेकिन फिर भी प्रॉफिट से ज्यादा मत दो, विद इन प्रॉफिट्स दो। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाने के दो मेथड होते हैं क्लास, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड मेथड के अंदर क्या होता है क्लास, कि पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है वो फिक्स्ड होता है। हियर द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड, यानी कि ओनली चेंज तभी होगा जब कोई नया कैपिटल लेके आएगा, एडिशनल कैपिटल, या जब कोई कैपिटल में से विड्रॉ करेगा। यानी कि अगर मेरी कैपिटल 5 लाख है और मैं घर से फिर से और कैपिटल लेके आ जा रहा हूं तो ही मेरी कैपिटल बढ़ेगी, या मैं कैपिटल से विड्रॉ कर रहा हूं, ड्रॉइंग नहीं कर रहा, अपने कैपिटल से विड्रॉ कर रहा हूं, तो मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर आपको दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक होता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है उसका हमेशा और हमेशा, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकता है, कैपिटल अकाउंट का हमेशा और हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। कभी भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो ही नहीं सकता। मेरी बात समझना, ये है क्लास फिक्स, ध्यान समझना, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। मेरा मेन मोटो है कि तुम्हें पूरा का पूरा फंडामेंटल 0 to end 1 शॉट में समझ आ जाए। तो अगर तुम्हें लग रहा है सर वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो बेटा एक ही वीडियो को 10-15 मिनट आज देख लो, 10-15 मिनट कल देख लेना या शाम को देख लेना, बट देखना पूरा ही। और 1 शॉट में इसलिए करा रहा हूँ क्लास, देखो मेरे को ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं छोटी छोटी कई सारी वीडियो बना लूँ, जैसा हर एक टीचर बनाता है यूट्यूब पे, लेकिन नहीं बेटा, मैं 1 शॉट में कंप्लीट कराना चाहता हूँ आपको, क्योंकि यार एक दिन में एक चैप्टर का रिवीजन भी नहीं करोगे आप तो यार इससे कैसे सिलेबस होगा, फिर कैसे रिवीजन कर पाओगे। तो फिक्स्ड मेथड के अंदर दो अकाउंट बनाते हैं, एक होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। सारी चीजें करंट अकाउंट में चली जाती हैं। कैपिटल अकाउंट में बस यहाँ पे आता है बीडी, यहाँ पे आता है सीडी। किसी ने एडिशनल कैपिटल लगाया तो बाई बैंक आएगा, किसी ने कैपिटल निकाल लिया तो आएगा टू बैंक। फिर हमेशा जो सीडी है वो यहीं बचेगा, सीडी हमेशा यहीं बचेगा, यानी कि हमेशा ये क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, क्योंकि जितना कैपिटल लगाया है आप उससे ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते, तो जो लगाया है वो हमेशा ज्यादा होगा या बराबर होगा, सीडी हमेशा यहाँ बचेगा। लेकिन करंट अकाउंट में सीडी यहां बच सकता है, टू बैलेंस सीडी इधर ही बच सकता है, बाय बैलेंस सीडी इधर बच सकता है। लॉस ज्यादा हो गया तो सीडी इधर बच सकता है, इधर बच सकता है। यानी कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमेशा होता है क्रेडिट बैलेंस, डेबिट में लिखा हुआ बट है बैलेंस क्रेडिट का, और यहाँ पे क्लास क्रेडिट और डेबिट दोनों बैलेंस हो सकते हैं। और जो फ्लक्चुएटिंग मेथड है, जो क्लास फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है, फ्लक्चुएटिंग, तो फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है क्लास, क्या, कैपिटल अकाउंट, तो उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी, और सारी चीजें कैपिटल अकाउंट के अंदर ही रिकॉर्ड होती हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिक्स में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल करंट, कैपिटल का बैलेंस हमेशा जो है वो क्लास क्रेडिट बैलेंस आएगा, और कैपिटल बैलेंस फिक्स रहता है जनरली, बट एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ कैपिटल में ही चेंज होता है और कभी चेंज नहीं होता। बाकी करंट अकाउंट का दोनों बैलेंस हो सकता है, और फ्लक्चुएटिंग का जो कैपिटल अकाउंट बनेगा एक ही बनेगा, उसका भी बैलेंस दोनों हो सकता है। ओके, तो ये रहा फ्लक्चुएटिंग में, हियर बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट यानी चेंज होता है, सिर्फ आपको एक ही अकाउंट बनाना है कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकता है। लेकिन सर क्वेश्चन में कुछ नहीं पता है कि कैपिटल अकाउंट मतलब कि फिक्स है फ्लक्चुएटिंग है, तो हम मानेंगे फ्लक्चुएटिंग और हमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्या, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बेटा देखो, अगर मैंने बिजनेस से प्राइवेट यूज के लिए कोई पैसा निकाल लिया तो मुझे, मैं पार्टनर हूं, मुझे उस पर ब्याज देना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और प्रॉफिट ऑन लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें खर्चा कमाई लिखा रहता है, तो ये नॉमिनल अकाउंट का नेचर हो गया। ओके, जो कुछ बता रहा हूं सब अच्छे से ध्यान समझना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सबसे पहली बात, इफ डेट ऑफ विड्रॉन इज गिवन, इफ डेट ऑफ विड्रॉन इज गिवन, अगर तुम्हें डेट ऑफ विड्रॉन दे रखा है तो भैया जितने महीने का है उस महीने से निकाल लेना, 6 महीने है 6 महीने का निकाल लेना, 3 महीना है 3 महीने का निकाल लेना। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा गलती आप यही करते हो, इफ डेट ऑफ विड्रॉन इज नॉट गिवन, अगर पैसा कब निकाला है ये आपको गिवन नहीं है, तो अभी तो बोल रहे हो आप 6 मंथ का, लेकिन पेपर में लिखना भूल जाते हो, पेपर में कैलकुलेशन में पूरे साल का निकाल के आ जाते हो। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आपको नहीं लिखा है कि किस तारीख को पार्टनर ने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया है, तो आप 6 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे। कितने महीने का, ओनली फॉर 6 मंथ, यानी कि आधा निकालेंगे। अच्छा, अगर पार्टनर एवरी मंथ पैसे निकालता है, हर महीने निकालता है, और टिल 12th मंथ 12 महीने
महीने तक निकालता है और इक्वल अमाउंट निकालता है, वो हर महीने पैसे निकाल रहा है, 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000, कोई गैप नहीं, 12 महीने तक निकाल रहा है, किसी महीने गैप नहीं दे रहा, पूरे 12 महीने तक पैसे निकाल रहा है और बराबर बराबर अमाउंट निकाल रहा है, तो फिर उसके पास 3 ऑप्शन है कि वो हर महीने की शुरू में निकाल ले तो टाइम फैक्टर आएगा 6.5/12, हर महीने की मिडिल में निकाल ले टाइम फैक्टर आएगा 6/12, हर महीने की एंड में निकाल ले टाइम फैक्टर आएगा 5.5/12। तो इस तरीके से 6.5 आधा कम कर दो 6 आधा कम कर दो 5.5। अगर वो हर महीने पैसे निकालेगा प्राइवेट यूज के लिए देन ओके। अच्छा, अगर वो हर क्वार्टर में पैसे निकालेगा, हर क्वार्टर, बेटा ये चीज नोट में नहीं लिखी है तो प्लीज इसे खुद लिख लेना, ठीक है। हर क्वार्टर में अगर वो पैसे निकालेगा तो क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालता है, हर क्वार्टर मतलब हर महीने मतलब साल में 12 बार निकालेगा तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे, हर क्वार्टर मतलब साल में 4 बार निकालेगा तो आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो वो क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालेगा तो क्या हुआ क्लास यहाँ पे 7.5/12, क्वार्टर के मिडिल में अगर वो निकालता है क्वार्टर के बीच में तो आएगा 6/12, क्वार्टर के एंड में निकालेगा तो क्या लिखोगे 4.5/12, लेकिन निकालेगा वो 4 बार। अगर वो हर हाफ ईयरली में पैसे निकालता है, हर हाफ ईयरली तो मतलब साल में पैसे निकालेगा 2 बार, ठीक है, और बराबर बराबर अमाउंट निकालना चाहिए, अमाउंट चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना, फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, मतलब टाइम फैक्टर बदल जाएगा। तो बिगिनिंग का है 9/12, मिडिल का है 6/12, एंड का है 3/12। याद करने का तरीका क्या है, बीच का तो सबका 6 ही है, मंथ में निकालेगा तो जो डिफरेंस आएगा मंथ में वो आएगा 0.5, अगर मतलब क्वार्टरली निकालता है तो डिफरेंट आएगा 1.5 का डिफरेंस आएगा, और हाफ ईयरली में 3। लाइक मिडिल का मुझे पता है 6, तो बिगिनिंग का निकालने के लिए बढ़ा दो 0.5, एंड का निकालने के लिए घटा दो 0.5। ये क्लास मिडिल का मतलब हर क्वार्टर में पैसा निकालेगा तो मिडिल का तो पता है 6, डेढ़ का डिफरेंस है, बढ़ा दो 1.5 7.5, घटा दो 1.5 4.5। ये भी 6 है क्लास, अगर मिडिल में निकालता है हर हाफ ईयरली में तो बिगिनिंग का करने के लिए बढ़ा दो 3 और इसका 3 कम कर दो, 9 6 3। तो ये हो गया क्लास आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन फिर भी अगर आप मान लो कोई केस भूल गए, आपको जब भी कोई लिखना हो तो जैसे ही मैं साइड में हटता हूं हमेशा, तो आप वीडियो पॉज करके भी लिख लिया करो, छोटा मोटा दिमाग आप लगा सकते हो, मैं हटता हूं तो आप वीडियो पॉज करके लिख लिया करो, ओके। अच्छा, अब उसके बाद क्लास यहाँ पे अगर मान लो कि कभी तुम्हें सिर्फ 6 महीने तक पार्टनर ने निकाला, अगर पार्टनर ने सिर्फ 6 महीने तक निकाला या 9 महीने तक निकाला तो तुम क्या करोगे, तो बेटा उस सिचुएशन में टाइम फैक्टर निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो जब आपने पहली बार पैसा निकाला उसके बाद जिस महीने में आपने आखिरी बार पैसा निकाला तब तक कितना समय बचा ईयर एंड तक, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जब आपने आखिरी बार पैसा निकाला तो आपके पास कितना समय बचा डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका टाइम फैक्टर। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2, ये आएगा आपको पूरा टाइम फैक्टर। और अगर आप प्रोडक्ट मेथड यूज करोगे, कब यूज करते हैं बेटा प्रोडक्ट मेथड, कब यूज करते हैं, जब टाइम इंटरवल अलग अलग हो, कभी 6,000 निकाल लिया, कभी 10,000 निकाल लिया, कभी 2 महीने छोड़ दिया, तो इस सिचुएशन में टाइम फैक्टर का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। हालांकि ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, थ्योरी में नहीं कवर होता, बट फिर भी मैं तुम्हें कंप्लीट रिवीजन करा रहा हूं, भले ही 15-20 मिनट लेट बन जाए वीडियो, बट तुम्हारा रिवीजन वन शॉट में अच्छे से हो जाए, कुछ छूटे ना, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100, और टाइम फैक्टर में जो नॉर्म लगता है वो लगता है, मतलब प्रोडक्ट मेथड में जो नॉर्म लगता है वो लगता है क्लास 1/12, यहाँ पे 1/12 आपको लगाना होता है, ओके। तो ये हो गया पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अलग अलग केसेस, ओके। और ये कहां पे आता है क्लास, एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड। कमीशन की बात करें तो कमीशन जो है वो 2 तरीके से निकल सकता है, पहला बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और दूसरा होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सिर्फ आफ्टर को पकड़ के मत बैठ जाना, आप कमीशन देखना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हो, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हो, तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 करते हैं, जबकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में नेट प्रॉफिट इनटू 100 प्लस रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते हैं। मतलब अगर 10% है 10/100 होगा यहाँ पे, और ये वो 10/110, 5/105, 20/120, 15/115, तो नीचे वो ऐड हो जाएगा। तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हो तो रेट अपॉन 100 करेंगे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हो तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट करेंगे, ओके। तो कमीशन की तो बस बात इतनी सी ही है। अब बात करते हैं ओपनिंग कैपिटल। आप सबको एक बात जरूर पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप जब भी निकालोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पे निकालोगे, साल के शुरू में जो बैलेंस है। तो अगर तुम्हें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया गया है
तो तुम क्लोजिंग कैपिटल में से घटा देना उस पार्टनर का प्रॉफिट, प्लस कर देना क्लास ड्राइंग्स, और घटा देना एडिशनल कैपिटल इफ एनी। अगर कोई एडिशनल कैपिटल हुआ, जनरली होता नहीं है, तो आपका ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ जाएगा, फिर आपने ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है। ये क्लोजिंग कैपिटल उसी पार्टनर का होना चाहिए और ये प्रॉफिट भी उसी पार्टनर का होना चाहिए। लाइक पूरे फर्म की 5 लाख है, ए और बी की रेशियो 3:2 है, तो ए की 3 लाख होगी, ड्राइंग भी उसका ही होगा। अगर हर महीने 1000 रुपए निकल रहा है तो ड्राइंग 1000 नहीं 12,000 लेना, क्योंकि साल में महीने 12 होते हैं। एडिशनल कैपिटल दिया होगा। अब बोलते हैं सर अगर लॉस हुआ तो बेटा प्रॉफिट को माइनस किए हो तो ऑब्वियसली लॉस को प्लस करोगे। सर विड्रॉन ऑफ कैपिटल हो गया तो आपने एडिशनल कैपिटल को माइनस किया है तो ऑब्वियसली विड्रॉन ऑफ कैपिटल को प्लस करोगे। ये हो गया आपको ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला। और इंटरेस्ट जब भी आप कैलकुलेट करोगे वो ओपनिंग कैपिटल पे ही आप इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट करोगे। ओके, चलो यहां तक हो गया। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई आपको। अब बात करते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम। तो मैं अब तुम्हें समझाता हूं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ऐसी चीज जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आता है, यानी कि प्रोवाइड इवन इन केस ऑफ लॉस। भाई तुम्हें लॉस भी हो जाए तो भी तुम्हें लेना देना नहीं है। सैलरी, रेंट, एम्प्लॉय की सैलरी, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट लोन, कमीशन, सॉरी इंटरेस्ट लोन, ये सब देना ही देना है। इवन मैनेजर को कमीशन दे रहे हो सेल पे, तो ये लॉस हो गया तो भी तुम्हें सेल तो की ना उसने, सेल पे कमीशन दोगे। तो यानी कि ये सारी चीजें क्लास P&L अकाउंट में जाता है और देना ही देना है, इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जनरली तुम्हारे इस चैप्टर में 3 चीजें जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, लाइक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, मैनेजर कमीशन। ध्यान रखना इन 3 चीज से अलग कुछ नहीं आएगा। मैनेजर कमीशन, भैया एम्प्लॉय की सैलरी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एम्प्लॉय को जो सैलरी दे रहे हैं, बट जो पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो वो ध्यान रखना। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हो गया, मैनेजर कमीशन हो गया। इसके अलावा रेंट पेड टू अ पार्टनर, अगर तुमने किसी पार्टनर को रेंट पेड किया है, ठीक है, डिटेल में मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ फंडामेंटल में, बट फिर भी यहाँ पे रिवीजन चल रहा है। तो क्लास ये 3 चीज जो है वो क्लास आप P&L अकाउंट में दिखाओगे डेबिट साइड, या P&L अप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट से माइनस कर दोगे। बट अभी मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूँ। तो ये 3 चीज होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आता है, यानी कि ये चीजें देनी ही देनी है, लॉस हो तो भी तुम्हें देना है, ध्यान रखना। ओके, गारंटी का केस क्या है क्लास? गारंटी के केस में कि अगर ए और बी पार्टनर है, सी को गारंटी दी है, तो गारंटी की डेफिशिएंसी अगर कुछ भी ना लिखा हो कौन बियर करेगा? सी को गारंटी दी, अगर ज्यादा मिल गया सी को तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अगर कम मिल रहा है गारंटी के अमाउंट से तो उसे ए और बी बियर करेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, नॉट इक्वल रेशियो। इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन तो पीएसआर इक्वल होगा, अगर नहीं दे रखा तो उस सिचुएशन में इक्वल हो जाता है। बट आप ध्यान रखना हमेशा आप क्या लिखोगे, ये अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बियर करेंगे। और जब इनकी कैपिटल दे रखी होगी, पीएसआर नहीं दे रखी होगी, कई बच्चे अपने आप ही कैपिटल में बांट देते हैं, बट आप पूरे सिलेबस के अंदर तुम्हें कोई चीज कैपिटल रेशियो में नहीं बांटनी है। ओके, इन केस ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, जब तक क्वेश्चन ना कहे नथिंग इज गिवन देन डेफिशिएंसी, जो भी कम पड़ रहा है गारंटी पार्टनर का वो रिमेनिंग पार्टनर बियर करेंगे। किस रेशियो में? अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बियर करेंगे, इक्वल बियर नहीं करेंगे, ये बात आप ध्यान रखना। ओके, तो इस चैप्टर में जितनी भी मैक्सिमम थ्योरी थी मैंने सब कुछ करा दिया आपको, सब कुछ हमारा फिनिश है। एक लास्ट टॉपिक है, बस छोटा सा 2 मिनट और लूंगा आपके, खत्म करेंगे इसको। सेक्शन 30, तुम्हें सेक्शन ना याद करने की जरूरत नहीं, छोड़ दो। सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड दैट एक माइनर को, माइनर मतलब जिसकी एज 18 साल से कम है, जो छोटा बच्चा है, जिसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, लेकिन आजकल पता है कि माइनर भी कितने तेज होते हैं ना। 1 साल पहले तो आप भी सब माइनर थे, मैं भी 18 साल से कम उम्र होगी, मतलब कुछ तो अभी भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे देख रहे होंगे, बट आपको पता है कि आप कितने तेज हो, है ना। तो माइनर तो खैर यहाँ एक्ट में है, तो हम कहेंगे माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड पार्टनर फॉर्म, बट किसी छोटे बच्चे को, माइनर को बिजनेस में एडमिट नहीं किया जा सकता, बट the consent of all partner for the time being he may be admitted into the benefit of partnership by an agreement executed through his guardian with the other partner। तो यानी कि उसके गार्डियन को लेके, जो भी गार्डियन है, माँ बाप हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, उनको लेके किसी माइनर को बिजनेस में एडमिट किया जा सकता है। सर सीधी सीधी बात बोलो बेटा, सीधी सीधी बात बोलूं तो माइनर को बिजनेस में एडमिट किया जा सकता है, बिल्कुल एडमिट किया जा सकता है, लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। किसके लिए क्लास? माइनर को बिजनेस में एडमिट किया जा सकता है
फॉर दी बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। किसके लिए? पार्टनरशिप की बेनिफिट के लिए। लेकिन हम माइनर को बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करने के लिए नहीं बोलेंगे। मतलब माइनर बोलेगा भाई अपने जर्नल दिखाओ, मुझे अपने लेजर दिखाओ, किससे कितने का माल खरीदा दिखाओ, कॉस्टिंग दिखाओ। तो हम बोलेंगे भाई देख तू छोटा बच्चा है, तेरे को दिखा नहीं सकते। बोलेगा क्यों? मैं बोला भाई तेरे को दिखाएंगे, कल को तेरे को लॉलीपॉप दे देगा और तेरे से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेगा। हमारी कॉन्फिडेंशियल बुक्स जो होती हैं, हमारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें अगर हम तेरे को बता देंगे, कल को तेरे को कोई टॉफी खिला देगा, तू बच्चा है, छोटा बच्चा, कुछ तेरे को कर देगा, तू उसे बता देगा, तेरे में सोचने समझने की शक्ति तो है नहीं। तो इसलिए क्लास माइनर को बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप के लिए एडमिट करेंगे, सिर्फ बेनिफिट के लिए, उसके साथ लॉस शेयर नहीं करेंगे। और दूसरी बात क्या है कि माइनर जो है बुक्स ऑफ अकाउंट जो कॉन्फिडेंशियल बुक है, हम उसे माइनर के साथ शेयर नहीं करेंगे। ओके, देयर मस्ट बी पार्टनरशिप इन एग्जिस्टेंस। देखिए माइनर को क्या कोई नए पार्टनरशिप में एडमिट कर सकते हैं? लाइक मैं ए हूं, मेरा दोस्त बी है और एक छोटा बच्चा है सी। क्या हम इन तीनों मिलके पार्टनरशिप कर सकते हैं? नहीं, नए फर्म में नहीं करेंगे। पहले से हम ए और बी चला रहे हैं कई साल से फर्म, मान लो कि किसी की डेथ हो जाती है या ए बी सी डी में से किसी की डेथ हो जाती है, उसके बच्चे को हम एडमिट करना चाहते हैं सबकी सहमति से, तो उसको कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं कर सकते। मतलब पार्टनरशिप होने के कई साल बाद ले सकते हैं उसको, शुरुआत नहीं कर सकते। देयर मस्ट बी अ पार्टनरशिप इन एग्जिस्टेंस बिफोर अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू इट्स बेनिफिट थस अ माइनर कैन नॉट बी फॉर्म। अच्छा, बेनिफिट की बात क्यों कर रहा हूं मैं? मान लो ए बी सी डी 4 पार्टनर, डी की डेथ हो जाती है। अब डी की डेथ के बाद डी की वाइफ अकेली है, ठीक है, उसके मतलब कि पापा की डेथ हो गई, तो उसका जो बच्चा है ना वो बिजनेस में एडमिट हो सकता है, भले ही वो माइनर हो, सबकी सहमति से, ठीक है। Thus, a minor cannot be form a new partnership. Minor नया पार्टनरशिप नहीं बना सकता, but can be admitted into an existing partnership. There cannot be a partnership consisting of all minor. और एक बात और है, सारे बच्चों को लेके पार्टनरशिप, कि सारे बच्चों ने मिलके पार्टनरशिप बना ली एक, वो भी पॉसिबल नहीं है, वो तो कभी पॉसिबल नहीं होगा सारे बच्चे मिलके बना ले। तो कुल मिला के किसी बच्चे को एडमिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उसके बेनिफिट के लिए, पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए, और उस माइनर के बेनिफिट के लिए हम उसे एडमिट कर सकते हैं। उसे बुक्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल कॉन्फिडेंशियल चीजें नहीं दिखाएंगे और उसे एडमिट करेंगे। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही उसके साथ बना लेंगे डीड, ऐसा नहीं होगा, शुरुआत नहीं कर सकते, बीच में कई साल बाद उसे ले सकते हैं। और सारे माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट होता नहीं। कहां लिखा है? सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और इसके साथ हमारा पूरा का पूरा फंडामेंटल का रिवीजन जो है वो खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा हो आज की क्लास तो प्लीज अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। क्लास 12 टर्म 1 की पूरी प्रिपरेशन का टर्म 2 और जी जान से कराऊंगा आपको, मेरी गारंटी है। अगर आपको लगता है मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पे भरोसा करते हो, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन दबा दो, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको इसमें डिफिकल्ट लगा तो मेरी आप सबसे विनती है, देखो ये चीजें आप करोगे नहीं, जनरली बच्चे करना पसंद नहीं करते, लेकिन बोलूँ आपको, जो भी चीज आपको इसमें से आती थी हटाओ साइड में, फेंको उसे। जो चीजें नहीं आती थी आपको, प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसे लिख दो। जो भी चीजें, रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कॉपी निकाल के आप कहीं पे सारी चीजें लिख दो या कमेंट सेक्शन लिख दो। कमेंट सेक्शन लिखोगे मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारे बच्चे जाओ कमेंट में बैठ के जो जो आपने सीखा आज सारा रिवीजन करो मेरे कहे पे। टेक केयर, बाय बाय।